मैटर यह था कि एक पेंटर था एससी समाज का, उसको पेंटिंग करते हुए उन लोगों ने मारा पीटा, अंगुली वगैरह काट दी। क्या मामला था? इतने में वो राजपूतों के लड़कों ने मारपीट करने लग गए और जानलेवा हमला। उदयपुरवाटी झुंझुनू में धरना दिया गया है, जानते हैं पूरा मामला। मैं रतन सिंह, झुंझुनू राजस्थान की ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल रतन सिंह 888 और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपके साथ मारपीट की गई? जी, हम पापड़ा गांव में काम कर रहे थे, सरपंच के कहने पर गए थे और वहाँ पर पेंटिंग का काम कर रहे थे। राजपूतों के 3 लड़कों ने हम पर मारपीट की, हमें मारा, हमें लाठी डंडों से, बेल्टों से, धारदार हथियार से हमें मारा पीटा गया। गांव वालों ने बीच बचाव करके हमें छुटाया और फिर बड़ी मुश्किल से हमें वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद में 6 तारीख को हमने FIR दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के 6-7 रोज़ बाद में डिप्टी साहब वहाँ पर पहुँचे और डिप्टी साहब ने मौका मुआयना किया। उसके बाद में डिप्टी साहब की निष्क्रियता के कारण वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और न हमें कोई न्याय मिला अभी तक। तो कितने दिन हो गए मामले को? मामला 5 अप्रैल का है, आज देख लो कितनी तारीख है, 23 तारीख हो गई। कोई सुनवाई नहीं हो रही अपनी? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, न उनको गिरफ्तार किया गया। तो आप थाने में जाके आए? जी, थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था ना। तो उनका क्या जवाब रहा? उनका जवाब था उनको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो प्रदीप कनवा जी, हम देखते आ रहे हैं कि जब हमारे समाज के साथ शोषण होता है, अब हमारे समाज को सताया जाता है, तो हम आंदोलन करते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं। तो हम अनशन करते रहेंगे या इसका कोई परमानेंट इलाज भी होगा? देखिए, हमें 3 दिन हो गए, हम अनशन पे बैठे हैं 3 लोग, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। न प्रशासन के लोग हमारे पास आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें, क्योंकि प्रशासन में जितने भी लोग हैं शायद उन पर राजनीतिक जो प्रेशर है वो लगा हुआ है, इसकी वजह से वो नहीं आ रहे। और हमें जो डिप्टी साहब हैं उनके जो बोल रहे हैं कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बोल रहे 2 घंटे में जयपुर से आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऑफिशियल सूचना उनके द्वारा नहीं मिली है। लेकिन जो डिप्टी साहब हैं, एसडीओ साहब के ऑफिस के बाहर हम बैठे हैं, लेकिन वो भी एक बार पूछने के लिए भी नहीं आए कि तुम्हारी हालत कैसी है, ना मेडिकल टीम को भेज रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा राजनीतिक प्रकरण ऊपर से प्रेशर बना हुआ है। और अभी हमारे साथ में अविनाश जी हैं, उनकी हालत भी काफ़ी सीरियस है, ख़राब हो चुकी है, लेकिन क्या करें, बैठे हैं अनशन पर। यदि कोई सुनेगा तो ठीक है, नहीं आने वाले टाइम पे हम जवाब देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और मैं समाज के सभी लोग हैं उनसे, सर्व समाज से आह्वान करता हूँ कि कल सुबह 10 बजे SDM कार्यालय के बाहर हल्ला बोल कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर हम सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम इकट्ठे होंगे। तो सभी लोग ज़्यादा संख्या में पहुँचें। इस अनशन के बारे में आपका क्या विचार है? ये अनशन 3 दिन से लगातार लग रहा है और अनशन कर्मियों की हालत भी आज ख़राब है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, घुटनों में दर्द है इनके। और शुरू में बैठे थे तब SDM साहब ने इनको 3 घंटे का नाम लिया था, 3 दिनों में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैटर यह था कि एक पेंटर था एससी समाज का, उसको पेंटिंग करते हुए उन लोगों ने मारा पीटा, अंगुली वगैरह काट दी। और कुल मिलाकर बात तो है कि मंत्री महोदय भी कल आए थे, सुनने में आए, मेरे सामने तो आए नहीं, लेकिन इतना कोई बड़ा भारी मामला तो है नहीं। किसी तरह से क्या करें, उनको जो अरेस्ट करा के जो धारा जो लगनी चाहिए वो लगा दे। इन बच्चों का अनशन थोड़ा देना चाहिए, ये चाहिए मंत्री महोदय को। मेरी मुलाकात हुई नहीं कल मंत्री महोदय से, मैं टाइम लिया था तो उन्होंने शाम का नाम लिया, फिर वो जयपुर चले गए। अब वो शाम तक आएंगे, कल सुबह मुलाकात होगी तो मैं वैसे भी कर दूँगा जाकर। बाकी ये अत्याचार हमारे समाज के साथ होते हैं, और जो भी यहाँ पर सरकार में के नुमाइंदे होते हैं, विधायक मंत्री वगैरह, वो उन लोगों पर कार्यवाही होती नहीं है। अब वो डिप्टी साहब है,
सुनने में आ रहा है कि 150 मामले दर्ज हुए हैं, उनमें 110 के उन्होंने FIR लगा दी। इसका मतलब क्या, हमारे मामले झूठे साबित कर रहे हैं ज़बरदस्ती। ऐसी स्थिति हो रही। मैं बात करूँगा मंत्री महोदय से शाम तक या कल सुबह। ठीक है, धन्यवाद। कि ये अनशन है और पिछले 3 दिन से ये अनशन चल रहा है। ये अनशन क्यों चल रहा है, इससे पहले आपको इसके बारे में ये अनशन इसलिए चल रहा है कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 साल से 150 के करीबन FIR दर्ज हुई हैं और जिनमें से नवलगढ़ के CEO ने 100 के लगभग मामलों में FIR लगा दी। जो मामले SC/ST एक्ट में दर्ज हुए हैं उन मामलों को रफा दफा कर दिया। ये धरना पहले भी लगा था, पहले भी गाँव में जाकर के मीटिंग हुई थी। 4-5 रोज़ पहले फिर से एक जातीय समूह ने और फिर से वही हरकत की, फिर मामला दर्ज हुआ। अब मारपीट में जो मामला SC/ST एक्ट में दर्ज होना चाहिए वो मामला मारपीट में दर्ज हो रहा है। 323-41 में मामला दर्ज हो रहा है। आरोपियों को बचाने की लगातार 4.5 साल से कोशिश हो रही है। तो ये जो धरनार्थी हैं, ये अनशनकारी हैं, जिनमें हमारे भाई अविनाश जिनकी तबीयत ख़राब है, वकील साहब जिनकी तबीयत पिछले 3 दिन से नाजुक बनी हुई है, भाई प्रदीप कनवा है, इन्होंने उन सारी जो मामले थे उनको वापस कि जिनमें FIR लगी है मामलों में उनको पुनः खोला जाए और उन मामलों को जो एट्रोसिटी जो SC/ST एक्ट है उनमें उनका चलान पेश हो और जो न्यायोचित जो मांग है उनके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो नवलगढ़ CEO को हटाने की बात है वो इसलिए है क्योंकि उन पे हमारा कोई किसी तरह का भरोसा नहीं है जी। भरोसा इसलिए नहीं है कि जो 150 मामले दर्ज हुए 4.5 साल में और उन्होंने 100 मामलों में FIR लगा दी। FIR लगाने के पीछे उनका तर्क क्या है कि सरकार की तरफ से SC/ST एक्ट में मुकदमा जब दर्ज होता है तो सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिलता है, जिसको अपन राहत राशि बोलते हैं। और राहत राशि के लिए एक जैसे सरकार की व्यवस्था है, सरकार की योजनाओं के लिए सरकार भी व्यवस्था करती है ऐसे कि अगर किसी कागज़ की पूर्ति नहीं हो तो अगले को फ़ोन करके ये कहते हैं कि आपको आधार कार्ड लेके आइए, आपके ये दस्तावेज़ की कमी है तो ये लगा दीजिए, फिर आपको सहायता राशि मिल जाएगी। नवलगढ़ CEO आदरणीय सतपाल सिंह जी ने ये कहते हुए FIR लगा दी कि आपका बैंक की पासबुक नहीं आई इसलिए इसमें FIR लगा दी। मतलब पुलिस को तो ये करना चाहिए कि भाई ये कागज़ है, ये लेके आओ, आप मिलेगा कंपेंसेशन, उसके घर से थोड़ी देते हैं CEO साहब। दूसरी बात, एक सवाल बेहद जो गंभीर है इसमें वो ये है कि आज से 4.5 साल पहले हमारे उदयपुरवाटी के मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी गुढ़ा तत्कालीन विधायक शुभकरण चौधरी से प्रश्न पूछते थे, वही प्रश्न मैं उनसे पूछता हूँ। उन्होंने उस समय विधायक शुभकरण चौधरी से प्रश्न किया था कि झुंझुनू जिले की MP, उदयपुरवाटी का विधायक, उदयपुरवाटी का SDM, उदयपुरवाटी का तहसीलदार, उदयपुरवाटी का SHO, उदयपुरवाटी फॉरेस्टर, इनकी जाति क्या है? वही सवाल मैं इनसे पूछता हूँ। आदरणीय राजेंद्र जी गुढ़ा है, वो ये बताएं कि वर्तमान में उदयपुरवाटी SDM, तहसीलदार, CEO, थानेदार, फॉरेस्टर, उनके PA, नायब तहसीलदार, पुलिस कर्मचारी, इनकी जाति क्या है? आप पूरा मामला, पूरा खेल आप समझ जाएंगे। आपने अभी तक प्रशासन का कितना, एक तरफ हमारे जो मंत्री हैं राजेंद्र जी गुढ़ा जो बहुजन समाज के लोगों को बोलते हैं कि एक तरफ तो मेरा पहला प्यार है, कोई यार पहला प्यार के साथ इस तरह की घटना करता है कि देखो 3 बच्चों की हालत ख़राब है। पहले प्यार जिसका होता है ना, उनके साले सुई चुभने से भी अड़कम मच जाता है और उनको परवाह ही नहीं है। इस देश में अहंकार की भाषा थोड़ी चलती है। भगवान श्री राम भी जन्म लिए ना तो उन्होंने भी सबरी के जाकर वो बैर खाए कि यार गरीबों को, पिछड़ों को, असहाय लोगों को सीने से लगा करके फिर चले। उन्होंने भगवान थे, फिर भी उन्होंने ये कहा कि कमज़ोर की मदद करोगे,
बेसहारों की मदद करोगे, कमज़ोरों की, जो जुल्म सताए हुए लोग हैं उनको सीने से लगाकर चलोगे, तभी राज किया जा सकता है, तभी शासन किया जा सकता है। मैं माननीय राजेंद्र जी गुड़ा से इस्तीफे की मांग करता हूं कि वो इस्तीफा दें और तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने साथियों को न्याय दिलाएं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। प्रवाटी निवासी हूँ, किसान नेता धरना से। तो ये तीसरा दिन हो गया धरना का, और जो भी पापड़ा में जो ये मारपीट हुई है, इनके लिए हम धरने पे बैठे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि हम कांग्रेस से आते हैं। तो कांग्रेस सरकार हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की निगरानी में रही है। उनका लगाव आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से, किसानों से, मजदूरों से। हम हमारे जो सीनियर लीडर हैं, बड़े लोग, उनसे बात हुई है हमारी। दलितों की जो भी बात होगी, उनकी चाहे और कोई बात हो, ये बात हो, हम पहुंचाएंगे वहां तक। और देखिए, मुख्यमंत्री जी 36 कौम का मुख्यमंत्री है, और वो अपनी कार्यशैली का जो भी कार्यक्रम, जो भी उनका कार्यकाल रहा है, उनमें वो पिछड़ों से, दलितों से लगाव रखता है। इसीलिए वो तीसरी बार सीएम है। उनके संज्ञान में आते ही तुरंत उनको न्याय मिल जाएगी, ये मेरा विश्वास, मैं वो आदा से कह सकता हूँ। और दूसरी रही बात ये, देखो, कोई भी विचार अपन करेंगे कि भाई हमने धोखा खा लिया पिछली बार, आप समझते होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज ये धरना करने की नौबत नहीं आती अगर यहाँ का प्रशासन, यहाँ का बढ़िया नेतृत्व है, यहाँ से उदयपुर वाटी विधानसभा का नेतृत्व बढ़िया होता, तो ये दरी बिछाने की ये नौबत कभी भी नहीं आती। और अब भी समय है, अगर जनता चेत जाएगी तो आने वाले दिनों में ऐसा काम देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। अपन समझना अपने को खुद को ही है। अब अपन कहते हैं वो है, ये मैं बिगर फालतू की बातें तो करता नहीं हूँ। पता सबको है, आज देश की 21वीं सदी है, एक बटन से पूरा देश की तकदीर बदल जाती है। तो वो बटन का ध्यान अपन रखेंगे तो अपने आप ही अपना सुधार हो जाएगा, ये मेरा कहना है। तो ऐसा सुनने में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं, पर उसमें भी ये देखो, बार में आपको बटन की जो बातें बताई है ना, वो बटन पे गड़बड़ी हुई है, नहीं तो नहीं आता। अब ये मान लीजिए कि कोई तो FIR लगा दी है, कोई मुकदमे में, तो कोई में क्या कर दिया है, तो उन पर उनके तो जो है, जो अपना घर को सुधारेंगे तब गाँव को, डाणी को जब जाके वो सुधरता है। फिर घर में ही सुधार नहीं है तो गांव डाणी को क्या बोलेंगे, ये बात आती है उसमें। तो पहले घर को सुधार देंगे तो डाणी अपने आप, गांव अपने आप सुधर जाएगा। उनको ये कहना चाहिए, कोई भी आदमी हो, उनको ये सोचना चाहिए हम खुद मजबूत होंगे तो हमारे साथ में ऐसी पीड़ा कभी भी नहीं होगी।